हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वीडियोस की सीरीज में आज हम बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में हमारी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अपनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अप्लाई करने के बाद जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ई1 कहते हैं। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारा एक ई2 इंड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होने वाला है कि ये जो हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो ई1 और ई2 जो हमारा इंड्यूस्ड हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास में। तो इसी क्वेश्चन पे आज हम डिस्कशन करेंगे और साथ में जो हमारी ईएमएफ की डेरिवेशन होती है उस पे बात करेंगे और साथ में जो एंड हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि ईएमएफ इक्वेशन को फाइंड करना कि क्या जिससे हम ये जो ई1 है और ई2 है इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकें, ऐसी एक इक्वेशन बनाना हम ये आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे एंड तक की देखिएगा और अपने नोट्स पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप इस पीडीएफ को भी बाद में देख करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपनी मेन स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं डेरिवेशन की, ईएमएफ डेरिवेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने एक वेव फॉर्म बनाई हुई है। किसकी ये वेव फॉर्म आपको दिख रही है? फ्लक्स की ये वेव फॉर्म है, जो कि हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का जो फ्लक्स होता है हमारे कोर्स में फ्लो हो रहा होता है, उसकी मैंने वेव फॉर्म बनाई हुई है। तो यहाँ पे इस वेव फॉर्म से क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे ये जो फ्लक्स की वेव फॉर्म है ये 0 पॉइंट से चलती है और एक पॉइंट में जाकर अपनी मैक्सिमम पॉइंट को हिट करती है और अगेन ये 0 पॉइंट में आ जाती है और यही जो हमारी वैल्यू है इसको ये अगेन रिपीट करती है और एक मैक्सिमम पॉइंट को हिट करती है और अगेन ये 0 फॉर्म पे आ जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कह रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि ये जो वेव फॉर्म है हमारी फ्लक्स की, ये 0 पॉइंट से चलती है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे हिट करती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे हिट कर रही है, इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने समय में ये अपने मैक्सिमम पॉइंट को हिट कर पा रही है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? टोटल जो हमारा टाइम है इसका 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लक्स इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स 0 वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू φm, जिसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, इन 1 क्वार्टर। तो 1/4 भाग में, यहाँ पे देखोगे 1/4 भाग में ये क्या हो जाती है, अपने हाफ मतलब 1/4 भाग में अपनी मैक्सिमम पॉइंट को हिट कर लेती है। तो यहाँ पे ये चीज आपको इस वेव फॉर्म से पता चल रही है। तो डेरिवेशन की तरफ में थोड़ा सा मूव करते हैं और यहाँ पे कुछ हम पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो N1 है हमारा वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी, और N2 क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग। φm क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स है, जिसकी यूनिट क्या है? वेबर है। और φm का जो फुल वो होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या है हमारा? B/A। ठीक है, जो एरिया, ये A का मतलब क्या है? एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो F है ये क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, इनपुट है ना, हर्ट्ज। ठीक है, तो उसमें F क्या डिनोट कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब देखो यहाँ पे से मेन आपका कंटेंट चालू होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये भी जो वेव फॉर्म मैंने आपको रिप्रेजेंट करी है, इस वेव फॉर्म में हम लोग एक चीज निकालते हैं कि एवरेज रेट क्या है हमारा। मतलब कि ये जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखोगे कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव होता है, तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है इसका एवरेज क्या है, किस औसत से ये पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, या फिर ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है अपने बार बार वैल्यूज को चेंज कर रहा है, तो ये इसका एवरेज रेट क्या है। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कि कितने समय में मैक्सिमम फ्लक्स को इसने हिट किया, तो मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय 1/4 F। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1/4 F से। तो 1/4 F से जब डिवाइड करो तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी 4F φm वेबर पर सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे ये जो 4F φm मिला है, तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न। तो जो प्रत्येक टर्न में जो हमारी वाइंडिंग थी, यहाँ पे आप देखोगे ये जो वाइंडिंग हमारी ट्रांसफार्मर की थी, तो ये जो एक टर्न हमारा बनता है, इस एक टर्न में कितना हमारा फ्लक्स है, तो उसको क्या डिनोट कर रहा है? ये फॉर्मूला डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? 4F φm। ठीक, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एवरेज ईएमएफ पर टर्न, जो एक टर्न में, वाइंडिंग के एक टर्न में कितना हमारा ईएमएफ बनेगा? 4F φm। अब आपके पास में
एवरेज ईएमएफ पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आरएमएस ईएमएफ निकालेंगे, मतलब कि जो हमारा टोटल ईएमएफ होगा, यहाँ की पूरी जितने भी टर्म्स होंगे उनमें कितना ईएमएफ बन रहा होगा उसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो टोटल आरएमएस ईएमएफ निकालने के लिए हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला होता है, फैक्टर फॉर्मूला। ठीक, आपको पता है कि एक हमारे पास क्या होता है, केपी, और एक क्या होता है हमारा केएफ होता है। केएफ को क्या कहते हैं, फैक्टर फॉर्म कहते हैं, और एक जो केपी होता है उसको क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं आपको। पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। और फैक्टर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फैक्टर फॉर्मूला क्या है हमारा, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास में है, एवरेज वैल्यू क्या हमारी 4f5m, वो ठीक है 4f5m है, और फैक्टर फॉर्म जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1.11 होती है, और हमें चाहिए क्या था, आरएमएस वैल्यू चाहिए था, राइट। अभी आपको बताया मैंने कि अगर टोटल आप वाइंडिंग से जो आपका ईएमएफ है वो अगर निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए होगी। तो वही चीजें आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, फैक्टर फॉर्म फैक्टर का वैल्यू रख देंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.11 होती है, और एवरेज वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे निकाल ली है इसको हम पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, राइट। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि ये जो जब हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू को जब हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर वैल्यू को वो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1.11 इंटू 4f5m को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4.44f5m, राइट। ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। नाउ आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द होल प्राइमरी वाइंडिंग, तो पूरी प्राइमरी वाइंडिंग में आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है 4.44f5m, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, N1 से मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। कितने टर्न है भाई, N1 ही तो टर्न है ना। तो E1 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकल के आ जाएगा, 4.44f N1/m, ठीक है 4.44f N1/m क्या हो जाएगा हमारा, प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर लिखा जाए तो 4.44f N1, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5m का क्या फॉर्मूला होता है, bm इंटू a, तो 5 को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया, तो bm b मैक्स और a, ठीक। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी आप अपने प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो एंड में क्या आपको मिल रहा है कि जो आपके पास में वाइंडिंग थी हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी में जो E1 हमारा इंड्यूस्ड हो रहा था उसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे आकर के, E1 इज इक्वल टू 4.44f N1/m, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरीके जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था E2, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग इज, तो E2 क्या हो जाएगी हमारी 4.44f N1 की जगह क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, राइट। N1 की जगह क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम ही रहने वाली हैं। और अगर 5m को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4.44f N2bm a। तो ये दोनों ही फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट में कि E1 E2 के दोनों का डेरिवेशन करिए, या फिर आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि ईएमएफ आप बताइए, या फिर आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ से बाद में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने डेरिवेशन बताया है ईएमएफ का वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। बाकी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द ही रिवीजन बुकलेट लाने वाला हूं, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की रहेगी। इसका एम क्या रहेगा कि जब आप अपने एग्जाम के तैयारी कर रहे होंगे, आपका एग्जाम चल रहा होगा, उस समय रिवीजन करना होगा, तो आपको ये बुकलेट बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि जितने भी मैं कंसेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो सभी कंसेप्ट
आपको बुकलेट में मिल जाएंगे। यहाँ पर से आप आकर के अपने तैयारी को कर सकते हैं। इस बुकलेट का ज्यादा कोई प्राइस नहीं, सिर्फ 9 रुपीज मैंने इस बुकलेट का प्राइस रखा हुआ है, तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे ये बुकलेट लॉन्च होती है तो आपको सेम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आप दोस्तों मेरे और भी अदर जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनमें जुड़ सकते हो, जैसे कि आप लिंक्डइन पे अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जॉब्स की अपडेट आती हैं मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आपका कोई फ्यूचर है कि इलेक्ट्रिक के फील्ड में आप जॉब लेना चाहते हो तो आप इसलिए मेरे से लिंक्डइन अकाउंट पे जुड़ जाओगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जॉब्स आती रहती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो आप जल्दी जॉब में भी अपॉइंट हो सकते हो। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो और जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे वहां पे शेयर कर सकते हो। और आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाया हुआ, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होती तो मैं आपको वहां पे देता रहूं। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो ये पीडीएफ मैंने आपको पढ़ाई तो इस पीडीएफ को भी आप को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे से आप जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।